जर्मनी को ओलंपिक्स में मिला पहला मेडल। चांसलर मर्ज की लोकप्रियता में आई बड़ी गिरावट। हड़ताल से देश भर में चक्का जाम और भारत के साथ रक्षा साझेदारी हुई और भी मजबूत। पूरी तस्वीर जानिए अभी। नमस्कार, मैं राजेश मिश्रा हूं और आप सुन रहे हैं जर्मनी टुडे, जर्मन न्यूज़ इन हिंदी। आज है 8 फरवरी 2026। नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। मिलानो कॉर्टिना विंटर ओलंपिक्स में एमा आइशर ने सिल्वर जीत कर रचा इतिहास। चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की रेटिंग गिरी। वेलफेयर सुधारों पर देश में भारी असंतोष। पब्लिक सेक्टर की हड़ताल से ट्रांसपोर्ट और अस्पताल सेवाएं चरमराईं। भारत के मिलान 2026 युद्धाभ्यास में शामिल होगी जर्मन नौसेना। न्यूज़ इन डिटेल। खेल जगत से शुरुआत करते हैं। इटली में चल रहे मिलानो कॉर्टिना विंटर ओलंपिक्स में जर्मनी के लिए आज का दिन शानदार रहा। एमा आइशर ने डाउनहिल स्कीइंग में सिल्वर मेडल जीतकर देश का खाता खोल दिया है। वहीं हमारी मिक्स्ड बाइथलॉन रिले टीम ने भी अपनी रफ्तार का लोहा मनवाते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। खेल के मैदान से निकलकर अब बात करते हैं सियासत की। चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल्स के मुताबिक पेंशन और सामाजिक सुरक्षा में किए जा रहे बदलावों की वजह से जनता में भारी नाराज़गी है, जिसका असर उनकी लोकप्रियता पर साफ दिख रहा है। संसद की सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। बुंडस्टाग ने एएफडी पार्टी से जुड़े 7 स्टाफ मेंबर्स के प्रवेश पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा जांच में इन लोगों के तार चरमपंथी संगठनों से जुड़े पाए गए हैं। इसी बीच देश के बुनियादी ढांचे पर हड़ताल की मार पड़ी है। वर्डी यूनियन के नेतृत्व में हजारों कर्मचारी सड़कों पर हैं। बस, ट्रेन और कई सरकारी दफ्तरों में काम पूरी तरह ठप है। उधर रेलवे ट्रैक पर भी मुसीबत कम नहीं है। कोलन और हेगन के बीच रूट बाधित होने से देश भर की हाई स्पीड आईसीई ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं। विशेषज्ञों ने एक चिंताजनक आंकड़ा पेश किया है। महामारी और युद्ध की मार के चलते जर्मनी को अब तक करीब 1 ट्रिलियन यूरो का नुकसान उठाना पड़ा है। इस संकट के बीच अब सरकार हेल्थ इंश्योरेंस के फंडिंग मॉडल को भी बदलने की तैयारी कर रही है, जो आम आदमी की जेब पर भारी पड़ सकता है। पर्यावरण और घर की बात करें तो सरकार ने सोलर पावर ग्रिड की कीमतों में बदलाव किया है, ताकि नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिले। हालांकि हाउसिंग संकट अभी भी बरकरार है। हजारों सरकारी फ्लैट खाली होने के बावजूद किराया नियंत्रण पर मचे सियासी घमासान ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी साजिश को नाकाम करने का दावा किया है। पुलिस ने 2 ऐसे संदिग्धों को दबोचा है जो जर्मन नौसेना के जहाज़ों के इंजन और बिजली सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की फिराक में थे। वहीं देश में दक्षिणपंथी चरमपंथ से जुड़ी आपराधिक घटनाओं में भी 23% का इजाफा दर्ज किया गया है। भारत और जर्मनी के रिश्तों में आज एक नया अध्याय जुड़ा। चांसलर मर्ज की पहल के बाद जर्मन नौसेना अब भारत में होने वाले बड़े नौसैनिक अभ्यास मिलान 2026 में हिस्सा लेगी। ये हिंद महासागर में दोनों देशों की गहरी होती सामरिक साझेदारी का बड़ा सबूत है। व्यापारिक जगत में भी भारत का बोलबाला है। मुंबई के लोजीमैट इंडिया 2026 इवेंट में जर्मनी की 43 दिग्गज कंपनियां शिरकत कर रही हैं। जानकारों की माने तो अगले 3 सालों में भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर में करीब $7.5 बिलियन का जर्मन निवेश आने वाला है। अंत में उन लोगों के लिए अच्छी खबर जो जर्मनी में करियर बनाना चाहते हैं। सरकार ने नया डिजिटल वीज़ा पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जिससे भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए वर्क परमिट की प्रक्रिया अब और भी आसान और तेज हो जाएगी। जर्मनी की इन बड़ी खबरों पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमारे साथ साझा करें। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया
तो जर्मनी टुडे को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें। मैं हूँ राजेश मिश्रा। धन्यवाद। नमस्कार।